तो ये आपका पहला चैप्टर है और गुड़िया है। इसमें कवि ये बताना चाहता है आपको, उस बचपन को याद करवाता है कि हम जब छोटे थे तो किस प्रकार से गुड़ियों से खेलते थे। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि गुड़िया का कपड़ा कैसा है, कैसी लाल चुनरी वो पहनी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, कितनी प्यारी गुड़िया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना। इसका कपड़ा आप देख सकते हैं। कागज से बना हुआ। ये किसका बना है? कागज के द्वारा बनाया गया है। ये गुड़िया देख सकते हो। दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या कहता है सुनिए, कवि कह रहा है मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। कवि कह रहा है कि मेले से एक छोटी सी एक प्यारी सी गुड़िया लेकर के आया हूं। कितनी नन्ही सी ये गुड़िया है, छोटी सी प्यारी सी। ये क्या है? एक गुड़िया लेकर के आया हूं। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। ये कहां से लेकर के आया है? कवि कह रहा है कि मैं मेले से, और इसको कौन बेच रहा था? बुढ़िया बेच रही थी, नुक्कड़ पे बैठी हुई थी। आगे कवि कहता है मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया है, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। कवि कह रहा है कि इसको मोल भाव करके लाया हूं। इसको जब मैं खरीद रहा था तो क्या किया? मोल भाव मतलब जैसे हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं कोई सामान लेने, और दुकानदार कहता है कि 10 रुपए है तो हम उससे कहते हैं आप 8 रुपए में दे दो, 7 रुपए में दे दो। तो वही कह रहा है कि जब इस गुड़िया को मैं मेले से खरीद के लाया तो उसको भी मोल भाव करके लाया हूं। ठोक बजाकर देख लिया, इसको चारों तरफ से देख लिया है, ठीक ठाक है, टूटी फूटी नहीं है, देख लिया है। आंखें खोल मूंद सकती है, आंखें खोल भी सकती है और आंखें मूंद भी सकती है। वो बोल भी सकती है, मतलब गा भी सकती है। क्या? वह कहती है पिया पिया। ठीक है बच्चों, वो क्या कहती है? पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। ये जो देखो बच्चों, ये इसकी चुनरी कैसी है? लाल रंग की। ये सितारे लगे हैं, आप देखो इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कवि कह रहा है लाल रंग की जो ये चुनरी है, सितारों के द्वारा इसको सजाया गया है। ठीक है ना, ये इसमें सितारे लगे हैं। ठीक है, जड़ा हुआ है, इससे उसको सजाया गया है। बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। इसकी जो आंखें हैं बच्चों, इसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? बहुत सुंदर हैं, भली हैं और मतवाली हैं, काली काली भी हैं। सबका ये गुड़िया देखिए, दिखाई दे रहा है बच्चों ना? ये शादी के समय का जोड़े हैं दो। देखिए कितना सुंदर है बना हुआ। ये राजस्थान का देखिए, ये कहाँ का है गुड़िया बच्चों? राजस्थान का। देखिए वहां राजस्थान के लोगों के द्वारा ये बनाया गया है, कितनी खूबसूरत है। वहां का संस्कृति के, वहां जो है वैसा कपड़ा उनको पहनाया गया है। ये गुड़िया है, देख सकते हैं आप। इससे हमको क्या सीख मिलती है? जैसे अभी असम का हमने मिला तो उससे क्या हुआ, हमको ये पता चलेगा कि असम की संस्कृति क्या है, वहां की परंपरा क्या रही है, और वहां के लोग किस प्रकार के ड्रेस जो होता है शादी में पहनते हैं। इससे हमको ये जानकारी मिलती है। ये देख लीजिए राजस्थान का। इससे क्या हमको पता चलता है कि राजस्थान की ये संस्कृति है, वहां पे ये परंपरा है, बहुत पहले से बनता हुआ आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। पहले पूर्वज भी इनके बनाए होंगे, अब इससे
अभी भी उसका प्रचलन है बनाने का, जो बच्चे उससे सीखेंगे। ये देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए लाल रंग की चुनरी, कभी जो कह रहा है कि तुम जो लाल रंग की चुनरी पहनी है और सितारों से जड़ी हुई है, इसमें इसकी चुनरी देखिए किस प्रकार से गुड़िया को कपड़ा पहनाया गया है। प्यारे बच्चों, जो अभी हम लोगों ने गुड़िया जो पाठ था उसको पढ़े, विभिन्न प्रकार की गुड़ियों को हमने देखा, तो इससे क्या है, अभी हमारी भारत सरकार ने भी उसका ये सोचना है कि अगर जो इस स्किल को, इसके हुनर को लोगों को बताया जाए और इस प्रकार के खिलौने हमारे देश में ही बने, हम आत्मनिर्भर बने। चाइना से, जापान से जो गुड़िया हमारे देशों में आती हैं, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए खरीदा जाता है, वो क्यों ना हम अपने स्वदेशी, अपने भारत में ही बनाएं और यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया और पूरे भारत में हम बेच सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला, हम पूरे एक जगह ही पूरे भारत की हर राज्य की संस्कृति और सभ्यता को हम जान सकते हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति है, तो इससे क्या होगा कि वहां की संस्कृति झलकती है। अभी हमने देखा असम की गुड़िया, राजस्थान की, इससे क्या पता चलता है हमको बच्चों कि वहां का संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, इससे ये हमको जानकारी मिलती है। इसीलिए सरकार ने भी ऐसा लोगों को जागरूक करने का ऐसा सोचा है कि लोग अपने देश में ही स्वदेशी खिलौने बनाएं। ठीक है, तो इससे, और जब इसको हम पढ़ने से क्या हमको मिला, जैसे कवि ये कहना चाह रहा है कि जब हम अपने बचपन को लौटते हैं, ठीक है ना, जब हम बचपन में छोटे छोटे गुड़ियों से खेलते थे, आपके भी घरों में छोटे भाई बहन आपके होंगे, तो सबसे प्यारा अगर जो उनका होता है तो खिलौना होता है। देखिए छोटा बच्चा है, कुछ नहीं बोल